दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सानवी ऑफिशियल 01। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, तैयारी में जुटे होंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा कल आज 29 तारीख हो चुकी है, कल है 30 और 31 तारीख, जो कि आपका पेपर है। जिनका 30-31 का पेपर है वो बहुत टेंशन में है भाई कि पेपर लेवल कैसा रहेगा, हमको कितने क्वेश्चन करने हैं, हमें नॉर्मलाइजेशन मिलेगा कि नहीं, बहुत सारे डाउट्स हैं आप लोग, है ना। तो और जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो गया है उनके ये डाउट्स हैं कि मैं इतने मेरे नंबर हैं या इतने क्वेश्चन मेरे सही हो गए हैं, तो मैं क्या आगे की तैयारी करूं या नहीं करूं, यही आप लोगों के डाउट हैं। तो मैं कुछ डाउट्स आपके क्लियर करना चाहती हूँ। जो आपके डाउट्स हैं, देखिए, एक तो 30-31 वाले आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें। मैं आपको बताऊँगी कितना क्वेश्चन आपको करने हैं जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, जो पिछले बच्चे हैं 24 मतलब 25 और 23, 24-25 वाले, वो लोग क्या करना है उनको, देखिए, जिनके भी क्वेश्चन, मैं फिर बता रही हूँ, जिनके भी क्वेश्चन, लड़कियों में गर्ल्स की बात करूँगी और बॉयज़, ठीक है, दोनों की। ठीक है, लड़कियों के अगर 80+ क्वेश्चन हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, आप रनिंग स्टार्ट कर दें। ठीक है, मैं आपको फिर बता रही हूँ, रनिंग स्टार्ट कर दें। ठीक है, किसी भी कैटेगरी को अगर 80+ क्वेश्चन आपके बन रहे हैं तो आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। बॉयज़ में भी मैं बात करूँगी 90 से प्लस है, आप रनिंग स्टार्ट करिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे, आप लोगों को पता है, एग्ज़ाम छोड़ भी रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं आता है, तो वो सब डिपेंड करता है। अभी आपके 2 शिफ्ट के और बच्चे हैं, उसके बाद पूरी एनालिसिस करने के बाद आपको पूरी कट ऑफ भी फाइनल दे दी जाएगी, कैसे आगे की तैयारी करनी है वो भी सब बता दिया जाएगा। तो ये तो मैं बता रही हूँ उन बच्चों के लिए जिनका एग्ज़ाम हो चुका है। तो बॉयज़ भी 90+ जिनके क्वेश्चन हैं, देखिए फाइन, मैं रनिंग की बात कर रही हूँ, आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। बाकी जिनके वो तो 100% श्योर हो जाएं, ठीक है, तो वो तो करें ही करें। तो मैं केवल इतनी बात करूँ कि इतने बच्चे रनिंग, देखिए आगे की तैयारी, देखो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, किसी को नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिल जाएगा, किसी को नॉर्मलाइजेशन कम मिलेगा, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप रनिंग स्टार्ट करें। अब मैं बात करती हूँ 30 और 31 वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो देखिए आपके पास अभी आज का समय है, कल तो आपका एग्ज़ाम है ही है। तो मैंने जो क्लासेस कराई, हिंदी मैराथन जैसे जो आज कराई है ना, स्टडी मैथ्स 91 पे, और जो सर ने जैसे रीजनिंग कराई है, कल एक क्लास भी बताई थी कौन कौन से टॉपिक लास्ट टाइम पे पढ़ने हैं आपको, जैसे रीजनिंग में दिशा दूरी पढ़ लीजिए। ठीक है ना, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसी के टॉपिक आपको पढ़ने थे इन 4-5 दिन में, तो बहुत सारे बच्चों ने उसी लेवल का पढ़ा भी होगा। ठीक है, जैसे जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, आपका मानवाधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो ये आपको पढ़ने ही पढ़ने थे इन टॉपिक से, है ना। यही होता है हमारी तैयारी, स्मार्ट तैयारी करने का तरीका। ठीक है, जो आपके, अब आपको तो ये नहीं है कि पेपर पहली बार आ रहा है, और लेवल की बात करें तो लेवल सेम ही रहेगा, लेवल में कोई अंतर नहीं आने वाला है कि बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, लेवल सेम रहेगा, पेपर थोड़ी ना कहीं और से बन जाएगा। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे अब इतने सारे क्वेश्चन तो पूछे जा चुके हैं, हमारे में क्या आएगा, तो वहीं से क्वेश्चन पुटअप होंगे, डिजिट चेंज होगी, आप उसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा, बाकी सब वही होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अच्छे से बस आज आप लोग माइंड प्रिपेयर कर लीजिए अपना। लेकिन हिंदी में आप स्कोर बढ़ा सकते हैं। हिंदी में आप स्कोर कैसे, मैराथन लीजिए, आप जो आपकी चीज़ें गलतियाँ थी वो सुधार लीजिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें, पेपर लेवल सेम आएगा, कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। ठीक है, स्कोर कितना करना है, सबसे मेन है ये स्कोर। तो देखिए, आपको उनसे तो ज़्यादा स्कोर करना है, ये तो आपको पता होना चाहिए। आपको जो पहले बच्चे दे चुके हैं उनसे ज़्यादा स्कोर करना है, क्योंकि आपको टाइम मिला है। तो आपके साथ जितने भी बच्चे कंपटीशन में होंगे वो आप मतलब पिछले वाले बच्चों से तो ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, है ना। करेंगे कि नहीं करेंगे, भाई टाइम मिला है, आपको नॉलेज हो गई कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपने वो इम्प्रूव किया होगा, तो आप क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे। तो कम से कम आपको, ठीक है, गर्ल्स के लिए कम से कम 90 क्वेश्चन से ऊपर करिएगा। 90 सही बता रही हूँ मैं, सही, ठीक है, सही करने हैं, 90+ होने चाहिए गर्ल्स के, बल्कि और 95 ही मान लीजिए, 95+। ठीक है, गर्ल्स के लिए। और बॉयज़ तो भाई मुझे पता है, जब बॉयज़ थोड़ा सा हर चीज़ पे ध्यान देते हैं तो वो 105+ भी करके आएंगे, कुछ बच्चे 115 भी करके आएंगे, कुछ 100 भी करके आएंगे। तो ये डिपेंड करेगा कि बच्चों ने कितना ध्यान दिया, कहते हैं ना, कुछ चीज़ों से हम कुछ सीखते हैं, तो आपने क्या सीखा पुराने एग्जाम से। ठीक है, वही चीज़ है, जो वहाँ जो बच्चा, जो पिछले एग्जाम में बच्चा 100 करके आया, तो आप 115 करके आएंगे। ठीक है, क्योंकि आप 15 क्वेश्चन अपने इंक्रीज किए होंगे।
मान लीजिए कोई टॉपिक है दिशा दूरी है, टाइम एंड वर्क है, या कोई और टॉपिक है वो आपको नहीं आता था, वो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपने देख लिया, तो वो क्वेश्चन आपका सही होगा ना, होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो वही मैं कहना चाह रही हूँ। तो आप लोग क्या करिए, आप टेंशन मत लीजिए, कल आपका एग्ज़ाम है, माइंड को ठीक कीजिए, ये नहीं आप टेंशन लेके एग्ज़ाम देंगे तो। और हाँ, सबसे बड़ी बात, आप अपना एग्ज़ाम में टाइम मैनेज करिए, क्योंकि पिछली जो एग्ज़ाम दी है वो बहुत सारे बच्चों की यही कमेंट है कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो टाइम मैनेज करिए, टाइम मैनेज की वजह से उनके आते हुए क्वेश्चन भी छूट गए हैं, कुछ बच्चे OMR शीट भी नहीं भर पाए हैं, तो वो आपको गलती नहीं करनी है। मैं ये कहूँगी उस गलती से बचिए, आप OMR भर के आइए सही तरह से और अपना टाइम मैनेज करिए, सारे क्वेश्चन देख पाइए ताकि जो आते क्वेश्चन है वो आपसे ना छूटें, ठीक है। तो मुझे आपको यही जानकारी दे रही थी। बाकी मैं बात करती हूँ आगे, जैसे ही आपके चारों शिफ्टों के बाकी में क्लासेस मिल रही हैं आपको, हिंदी, रीजनिंग की, मैथ की सब क्लासेस मिली हैं, तो वो आप देख लीजिए जाके, ठीक है, ठीक है, वो आप देख लीजिए। बाकी मैं बात करती हूँ आपका कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ जैसे एग्जाम हो जाएगा वो भी बता दी जाएगी। फिर आपको आगे कैसे रनिंग करनी है, कैसे रनिंग स्टार्ट करनी है, कितनी रनिंग होती है, कैसे रनिंग होती है आपके ग्राउंड में, कैसे ग्राउंड में रनिंग होती है, वो सब आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। किस तरह से आपके डॉक्यूमेंट चेंज, कब रिजल्ट आएगा आपका, और रिजल्ट के बाद आपको कितना समय मिलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, रनिंग के लिए, मेडिकल के लिए, सब चीज़ आपको बता दी जाएगी। तो उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए चैनल पर, ठीक है। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी जो लोग पुराने हैं वो हमारे साथ बने रहें, ठीक है। भरोसा रखें, आपको सही जानकारी दी जाएगी, गलत जानकारी कभी नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। तो आप लोग को क्या करना है, 30-31 वाले बहुत सावधानी रखें, अपना टाइम मैनेज करें, उनके लिए मैं दुआ करूंगी। सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, ठीक है। अच्छे से एग्ज़ाम दें अपना। तो बस ये है कि उनको पढ़ना क्या है, जो पेपर के आधार पर जो टॉपिक हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप पढ़ लीजिए। GST है, विमुद्रीकरण है, टाइम एंड वर्क है, ठीक है, दिशा एवं दूरी है, ये एक बार और देख लीजिए, उससे आपके स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो यही बताना था। बाकी जो क्लासेस हैं वो देख लीजिए, जितनी भी एनालिसिस है शिफ्टों का वो सब देखिए। उससे क्या होगा बताइए, एनालिसिस से क्या फ़ायदा होगा, अगर उस टाइप का क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आ गया तो आप वो 100% करके आएंगे, छोड़ नहीं पाएंगे, चाहे उसमें कितनी भी डिजिट चेंज हो जाए, ठीक है। तो यही मैं आपसे कहूँगी, यही जानकारी देनी थी कि आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक है। बस कल आप लोगों का 2 दिन और बचे हैं तो एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद तो बस आपको आगे की तैयारी करनी है, ठीक है। और जो भी भर्ती, जो बच्चों के, कुछ बच्चों के एग्ज़ाम मुझे पता है ख़राब भी हुए हैं, तो भाई देखिए जब एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है तो बहुत टेंशन होती है, पर आप लोग टेंशन मत लीजिए। हमारे साथ भी ऐसा मौका आया है कि हमें भी, ऐसा नहीं है कि किसी का सिलेक्शन एक बार में हो जाता है, इंसान गिर के ही उठता है। तो आप आगे की तैयारी कीजिए, ठीक है। और भी भर्तियाँ आने वाली है तो आप उनकी तैयारी, लेकिन कंटिन्यूटी कहते हैं ना, लगातार प्रयास करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप छोड़ देंगे अभी तो कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए आगे तैयारी कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में मुझे यही बताना था। जय हिंद, जय भारत।